सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोको पायलट टेक्नीशियन साइंस सेट नंबर सेकंड 9/8/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए क्वेश्चनों को हम ट्रिक अप्रोच के साथ कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, रेलवे की सभी आगामी एग्जाम के लिए ये सीरीज की सभी क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। लोको पायलट टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। रेलवे में टीसीएस कंपनी द्वारा पैटर्न बदल दिया गया है साइंस का। अब स्टैंडर्ड लेवल की साइंस पूछी जा रही है, इसलिए इन टॉपिकों और क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। प्रत्येक शिफ्ट में लोको पायलट टेक्नीशियन की इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? तत्व ए बी सी दो वर्नियर के ट्रायड्स के यप में अवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 और सी का 39 है तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? बच्चों, बी का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या होता है, जो पहला परमाणु द्रव्यमान प्लस तीसरे वाले का होगा ना, अपॉन 2 कर देना तो दूसरे वाले का परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। पहले वाले कितना दिया था बच्चों? ए का तत्व ए का 7 प्लस तत्व तीसरे का 39, 7 प्लस 39 बटे 2 करोगे, 39 और 7 कितने होते हैं? जो होते हैं 46 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 23। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। सभी न्यूमेरिकल को मैं आपको ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? 4 किलोग्राम वजनी की एक वस्तु स्थिर स्थिति में है। निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? क्या होता है बच्चों? वर्क बराबर क्या होते हैं? पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, मत पूछिएगा। वर्क बराबर क्या होता है बच्चों? हाफ m इंटू डी वी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 गुना द्रव्यमान कितना है? 4 गुना बच्चों ये कितना हुआ आपका? 5 5 5 25, 2 से कट करें, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50 जूल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी का भी क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है। लगभग आपके 5 7 8 ही फॉर्मूले बनते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आप 15 से 20 सेकंड में ही आंसर न्यूमेरिकल का निकालना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा एंटोनी एल लेवोजियर ने। एंटोनी एल लेवोजियर ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की बच्चों स्थापना करके ना नींव रखी थी। ठीक है जी। इन्होंने क्या बताया था बच्चों? द्रव्यमान का संरक्षण और निरंतर अनुपात का नियम दिया था। और इन्होंने ये भी साबित किया था बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में ना उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तल दर्पण होगा जी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा तेलों का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतकों का कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड एंडोस्पर्म। बच्चों, एंडोस्पर्म निषेचन के बाद ना अधिकांश पुष्पी पौधों के लिए ना के अंदर उत्पादित एक ऊतक होता है। ठीक है जी। ये इसका कार्य क्या होता है बच्चों? यह भ्रूण को ना घेर कर रखता है और स्टार्च के रूप में पोषक प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। बच्चों ये क्या होता है? F इक्वल टू R/2 20/2 करो। R की वैल्यू रखते हैं कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। बताओ, 10 से 15 सेकंड के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होती है प्यारे बच्चों? 1/2 mv² इंटू ही होता है, अगर गुना ना लगाते हो बीच में तो 1/2 गुना m का मान कितना है बच्चों? द्रव्यमान है 22 गुना v, वे कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। 5 25 लिख देते हैं हम डायरेक्ट।
2 से कट करेंगे 11, 25 दशमलव 250, 250 25 कितने होते हैं 275 जूल। 275 जूल ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, एक कंडक्टर की प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 11, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेटरल मेरिस्टेम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 13, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से फारेनहाइट में डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है बच्चों। एक छोटा फॉर्मूला है, उसको मैं आपको कवर करा दूंगा, उसको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दिए गए तापमान में 273 जोड़ देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों अब क्या करना है आपको, समीकरण का नियम, गति का नियम लगाना है इसमें। u v = क्या होता है u - gt, बस वैल्यू रख देते हैं। क्या वैल्यू का क्या है बच्चों, u बराबर कितना दिया है हमें 20, u बराबर 20 है मीटर पर सेकंड, g बराबर 10 है, t बराबर 2 है। v बराबर वैल्यू रखते हैं 20 माइनस g का मान कितना था बच्चों, सॉरी t का मान कितना है 2 सेकेंड, 2 गुना 10, 20 माइनस 20 बराबर कितना होगा आपका 0। क्या होगा बच्चों 0 होगा। इतनी बात समझ में आई आपको। अब हमें पता है v बराबर जब 0 है तो इसमें फिर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर v बराबर 0 है तो इनटू में 0 होगा तो 0 ही होगा। तो 0 में डायरेक्ट लगा देता हूँ, फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन सेकंड 0 राइट ठीक आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अभी अकेले नहीं होता? कभी भी अकेले नहीं होता प्रकृति में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड बल। बल के अनुसार बच्चों, बल की प्रकृति में, बल है ना प्रकृति में कभी अकेले नहीं हो सकता। यह 2 निकायों के बीच ना आपसी प्रतिक्रिया करता है। इसमें न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर इसे, न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर इसे बनाया गया है, जिसके अनुसार बच्चों हर कार्य की हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए अकेला होने का मतलब नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए CO। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय पैरालंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था बच्चों। एक क्वेश्चन करंट अफेयर का आ गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा वरुण भाटी। क्वेश्चन नंबर 18, GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड फ्रांस। कब किया था जी? 1954 में, बहुत पहले की बात है, 1954 में। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, केरोसिन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 20, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या होगा? 36 को किस पेयर में लिखते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड, कैसे 2 8 2 फिर 8 8 2 10 फिर 18 18 10 28 बचे कितना आगे 6 28 हुए ना, बचे आगे कितने 36 तक जाने के लिए 8 फिर 8 2 8 18 8। इसी पैटर्न पे आप किसी का भी बना सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। क्वेश्चन नंबर 21, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लवण और हाइड्रोजन। प्यारे बच्चों इस सीरीज को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यदि आपकी साइंस की तैयारी बेहतर है तब भी आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।